we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. तो वही हिस्टोरिक पीस टॉक्स होती हैं इस्लामाबाद में, जहां पे अमेरिकन्स एंड ईरानियंस आते हैं एंड डायरेक्ट नेगोशिएशंस होती हैं। ऐसी कितने सालों में नहीं हो पाई ऐसी पर्टिकुलर नेगोशिएशंस, बट पाकिस्तान मेड इट पॉसिबल। अब देखो इंडिया में बहुत लोगों को खुजली हो रही है एंड अब तो मीडिया में और ज़्यादा आ चुका है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ, घटिया घटिया टाइप के जोक्स आ रहे हैं। देखो, दे मेड एन अटेम्प्ट एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी मैसेजेस तो एटलीस्ट जा रही हैं दोनों साइड में। ये तो हमें पता ही था, एक्सपेक्टेड ही था कि अमेरिकन्स एक सीटिंग में कुछ भी नहीं अग्री करेंगे, मल्टीपल सीटिंग्स लगेंगी, अमेरिकन्स की और ज़्यादा रीढ़ की हड्डी टूटेगी, डैमेज होगा उनके मिलिट्री को, तब जाके कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। तो भाई एग्जैक्टली हुआ क्या? देखो, अमेरिकन्स हैड बीन अप्रोचिंग ईरानियंस कि भाई हमारे साथ सीज फायर कर लो कर लो कर लो, मतलब दे वर लिटरली बेगिंग देम। ऐसी चीज सामने आई है थ्रू मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स, क्योंकि ईरानियंस बिल्कुल नेगोशिएशंस नहीं चाहते थे, क्योंकि 2 बार तो धोखा दे चुके हैं, तो भाई क्या पॉइंट है इनसे नेगोशिएट करने का, इनको बैटलफील्ड में ही हराना पड़ेगा। एंड इसकी बात हमने अपने पिछले वीडियोज में करी है, पर यहाँ पे एक हल्का रिकैप ये देना ज़रूरी है कि भाई नेगोशिएशन हुई कैसे। तो ये भीख मांगते रहे नेगोशिएशंस के लिए। पाकिस्तान ने एक 15 पॉइंट प्लान भेजा ईरानियंस को, ठीक है, ईरानियंस ने कुछ उसका जवाब ही नहीं दिया। पाकिस्तानीज केप्ट ऑन कॉन्टैक्टिंग द ईरानियंस कि भाई कुछ रिस्पॉन्स तो दे दो, कुछ रिस्पॉन्स तो दे दो, स्पेशली बिकॉज यूएसए पीछे से बोल रहा होगा पाकिस्तानीज को कि भाई बात कराओ बात कराओ बात कराओ। फाइनली ईरानियंस ने एक 10 पॉइंट प्लान दिया, ठीक है, जो कि पब्लिक है। ये जो माइंड यू, ये जो 15 पॉइंट प्लान है जो अमेरिकन्स का, ये बिल्कुल भी पब्लिक नहीं है, स्पेकुलेशन ही चल रही है कि एग्जैक्टली है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर 15 पॉइंट प्लान अमेरिकन्स का यहाँ है तो ईरानियंस का 10 पॉइंट प्लान का यहाँ है। मतलब इतना ज़्यादा गैप है इन दोनों में कि एक सिटिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो पाएगा। अरे वॉर्स को लग जाते हैं, सालों साल नेगोशिएशन होती है, तब जाके कहीं वॉर खत्म होते हैं। तो जो 15 पॉइंट प्लान है अमेरिकन्स का, वो कुछ ऐसा है कि जितने भी कंप्लीट न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको खत्म कर दो, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स बना ही नहीं पाओगे, एनरिचमेंट जीरो रखना पड़ेगा, जो इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम रखा है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन सकते हैं उसको भी हटाओ, उसको भी कहीं और ले जाओ, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अपना लिमिट करो ताकि तुम हमारे बच्चे इजराइल को कुछ ना बोल पाओ, जितने भी तुम्हारे प्रॉक्सीज हैं जैसे कि हिजबुल्ला, हूथीज, हमास, इन सबको सपोर्ट करना बंद कर दो। ये है अमेरिकन डिमांड्स। ईरानियन डिमांड सुनो, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो जीत रहे हैं, जो सीज फायर होगा सबके लिए वैलिड होगा इंक्लूडिंग आवर प्रॉक्सीज, तो उनके लिए सपोर्ट हम खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। यूएस विड्रॉल पूरा करना पड़ेगा, तुमने यहाँ पे जितने बेसिस बना रखे हैं सब यहाँ से गायब करने पड़ेंगे। हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं चाहते, पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट फॉर पीसफुल पर्पसेस हमारा राइट है। हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शंस वगैरह लगा रखे हैं इनको हटाओ। मैंने तो आपको यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स बताए हैं इन दोनों के कंडीशंस के। जमीन आसमान का अंतर है इसमें, जमीन आसमान का। अब देखो, हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि किसका प्लान जस्टिफाइड है, किसका प्लान नहीं है, बट दोनों के उसमें कोई सिंक नहीं है, ठीक है, कोई सिंक नहीं। तो जब ईरानियंस बोलते रहे कि हम तो करेंगे ही नहीं बात, करेंगे ही नहीं बात, तो पाकिस्तान मैसेज पहुंचवाता है कि ट्रंप ने अग्री कर लिया है कि ये जो आपका 10 पॉइंट प्लान है इस पर बातचीत होगी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईरान ने एक और कंडीशन रेज कर दी कि भाई देखो, ट्रंप तो कुछ भी बोलता रहता है, उसको बोलो अपने हैंडल से ट्वीट करे, ये जो 10 पॉइंट कंडीशंस है इसको ट्वीट करे कि इस पर बात होगी। एंड यही फिर ट्रंप ने किया। फिर उसके बाद अमेरिकन्स फिर मुकर गए कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, जैसे वो हमेशा करते हैं। इसमें एक मेजर पार्ट था लेबनान का, ठीक है, कि इजरायलीज ने बोला कि लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डील, जबकि आप अग्री कर चुके थे, ठीक है, पूरे दुनिया को बता चुके थे कि लेबनान इज अ पार्ट ऑफ द डील एंड वहां पर भी सीज फायर होना चाहिए। तो ये एक मेजर पॉइंट था। इनफैक्ट बात इतने तक आ गई कि ईरानियंस ने बोला कि भाई हम नहीं करेंगे, कोई बातचीत की जरूरत ही नहीं है, जब आप अपने एक जो हमारी मेन कंडीशन थी उसी से मुकर गए। यूएस डेलीगेशन आती है, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि उनको वेट करना पड़ा फॉर ईरानियंस, क्योंकि बात किसी को भी नहीं पता था कि ये बातचीत हो भी पाएगी कि नहीं। अब देखो, बातचीत हमने पहले ही बता दिया था कि फेल होने वाली थी, उसका रीजन भी बताया आपको। अब देखो, 2 नैरेटिव्स हैं। सबसे पहले अमेरिकन्स का जो एक झूठा नैरेटिव है वो सुन लेते हैं। अब अमेरिकन्स का ये कहना है कि भाई आपको तो अपने जितने भी न्यूक्लियर एम्बिशंस थे, इंक्लूडिंग फॉर पीसफुल पर्पसेस, पूरी एनरिचमेंट जीरो करनी थी। इनफैक्ट मेडिसिनल पर्पस के लिए भी आप नहीं यूज कर सकते। तो ईरानियंस ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, जो हमने 10 पॉइंट प्लान दिया था उसमें तो ये बात थी ही नहीं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट जीरो होगी। तो भाई ईरानियंस की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव डिमांड्स थी। साथ में ये भी आता है कि भाई ये तो वो सारी चीजें मांगने लगे जो वॉर के थ्रू अचीव नहीं कर पाए। साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की भी बात हुई। अब एक कहीं स्पेक्यूलेटेड वाली खबर है कि अमेरिकन कह रहे थे कि भाई जो टोल आएगा ना उसका शेयर हमें भी चाहिए। तो ट्रंप अपने किसी
दामाद या किसी की कंपनी को बिठा देता वहां पे कि भाई तुमको मिलता रहेगा शेयर, तो ट्रंप को लग रहा था ऐसे करके कुछ मैं बता पाऊंगा कि हमारी जीत हो गई। इरानियंस ने कहा नथिंग डूइंग, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ और चीजें जो नेगोशिएशन के उसमें सामने आ रही है, जो हमको रेनाउंड जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबार बता रहे हैं कि अमेरिकन की कोई तैयारी नहीं थी। इनफैक्ट वो इतना भी कह रहे हैं कि भाई क्या ये लोग सीरियस भी थे या ये सिर्फ बेवकूफ़ हैं एक नंबर के। एंड सोशल मीडिया पे इस टाइप की भी पोस्ट वायरल हो रही है कि देखो ईरान के तरफ से जितने भी नेगोशिएटर्स थे सब PhDs हैं, एंड अमेरिकन के तरफ से ये अपना JD वैंस जो कि एक फील्ड ऑथर है, ठीक है, पता नहीं कहाँ ऑथर बनने चला था ये, फिर इनके चंगू मंगू जो कि एक बिल्डर है, ठीक है, और एक दामाद है ट्रंप का, यही उसकी क्वालिफिकेशन है, फिर एक नंबर 1 टेररिस्ट है आज के डेट में इनका सेंटकॉम कमांडर, ठीक है, एडमिरल कूपर उसका नाम है। एंड उसको टेररिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिकन क्या कर रहे हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को ब्लो अप कर रहे हैं। पेपे एस्कोबार ने यह भी नोट किया कि जो डेलीगेशन आई है अमेरिकन की तरफ से उसमें कोई न्यूक्लियर एक्सपर्ट नहीं है, इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर मान लो, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, वो भी नहीं है। तो भाई ये क्या करने आए थे वहां पर? क्या ये असली में कोई डिस्कशन करने आए थे? आर दे इवन सीरियस? क्या ये लोग सीरियस हैं इस सबको बंद कराने में? JD वैंस की इतनी कम तैयारी थी कि उसने कम से कम 12 बार ट्रंप को फोन किया। और ट्रंप क्या कर रहा था उस टाइम पे? UFC फाइट देखने गया हुआ था मायामी में, वहां पे फोकस्ड भी नहीं था कि वहां पे टॉक्स चल रही हैं। भाई आपको लग रहा होगा कि जो एनालिसिस दी इसमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई, तो क्या बताएं आपको? सिंपल एनालिसिस ये है कि अमेरिकन आर नॉट सीरियस, ना वो कोई तैयारी करके आए, उनको तो बस दुनिया को दिखावा करना था ऐसा लगता है, बिकॉज दे वांट टू बाय टाइम। वो लोग टाइम चाहते हैं कि किसी तरह वो लोग रिकूप कर पाएं। एंड एक बार तो ये भी रिपोर्ट है कि इजराइल की तरफ से फोन आया कि भाई क्या कर रहे हो। तो अगर आप मुझसे पूछो तो भाई अमेरिकन सीरियस ही नहीं है अबाउट नेगोशिएशन, तो उन्होंने इसीलिए वो 15 पॉइंट प्लान दे दिया, क्योंकि भाई ऐसी चीज दो सामने वाले को कि वो अग्री ही ना करे उससे, और दुनिया को बता पाओ कि भाई हम तो नेगोशिएशन करने गए थे। तो अगर आप ईरानियन पर्सपेक्टिव देखो तो सबसे ज्यादा तो वो दुनिया को ये बता पा रहे हैं कि भाई हम तो नेगोशिएट करने गए थे, एंड जो हमारा 10 पॉइंट प्लान था उसको एकदम साइड कर दिया एंड फिर से अपने 15 पॉइंट प्लान पे आ गए जिसको हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके थे। पॉजिटिव बात ये है, अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है तो वो ये है कि भाई सीज फायर अभी भी इन प्लेस है। कितने टाइम तक रहेगा ये नहीं पता, क्योंकि ट्रंप आ गया कि हम ईरान को ब्लॉकेड कर देंगे। पहले कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉकेड कर देंगे। भैया आप क्या कहना चाह रहे हो कि वहां से कोई भी नहीं आएगा जाएगा है? फिर उसके बाद और जाके क्लैरिफाई करता है कि 10 AM ईस्टर्न टाइम बेसिकली हम जो ईरान के पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉकेड कर देंगे। कोई भी शिप एंटरिंग या एग्जिटिंग ईरानियन पोर्ट्स हम नहीं होने देंगे। वो भाई क्या कर रहे हो? ब्लॉकेडिंग इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एंड अभी तक तो आपने ईरान के साथ पूरी जंग भी नहीं छेड़ी है। तो भाई सबसे पहले ये पूछना जरूरी है, क्या ये ब्लॉकेड करना पॉसिबल है? तो भाई सोनार 21 के हमारे ex-CIA लैरी जॉनसन एकदम ही ट्रस्टवर्दी सोर्स हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है अपने पोर्टल पे, वो कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है इसको ब्लॉकेड करना? तो कहते हैं अगर शॉर्ट में आंसर चाहिए तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एंड उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी है एज टू कि भाई क्यों नहीं है ये ब्लॉकेड पॉसिबल करना। अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं तो इनफ शिप्स ही नहीं है वहां पर। ईरान को ब्लॉकेड करने के लिए अमेरिकन के पास इन दैट एरिया इनफ शिप्स है ही नहीं, तो वो नहीं कर सकते ब्लॉकेड। तो भाई ये सिर्फ दिखावा है, और दिखावा भी एकदम जोकरो जैसा, क्योंकि ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लिमिट कर दिया एक्सेस कि ये शिप्स नहीं जा पाएंगी, वो नहीं जा पाएंगी, ठीक है। अब अमेरिकन को लगा कि भाई हम तो ये सब रोक नहीं पा रहे, तो हम तो कुछ भी नहीं जाने देंगे। भाई इससे आपका क्या मतलब, इससे क्या हो जाएगा? तो ये ट्रंप ये जो करना चाह रहा है, इससे क्या पर्पस सॉल्व होगा? तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना चाहते हो या बंद करवाना चाहते हो, ये नहीं क्लियर है। और ऊपर से अमेरिकन ने अपने कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर को एक भेजा, ये ईरानियन टीवी रिपोर्ट कर रहा है, जिसका एक सिग्नल होता है, उसको इन्होंने बंद कर दिया, AIS कहते हैं उसको। एंड बहुत ही जुर्रत ऐसे की, हिमाकत वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर, कि उसने एयरक्राफ्ट कैरियर ने एक डेयरिंग मिशन किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर ले एंड फिर वहां से फोटो अप करके दिखाए, देखो मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर लिया। बट ये जब दुनिया का मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर आता है ईरान के शोर के पास, उसको धमकी मिलती है ईरानियंस की तरफ से कि तुम यहां से निकल जाओ नहीं तो हम तुम पे फायर कर देंगे। लॉक ऑन कर लिया ऑन टू द एयरक्राफ्ट कैरियर, एंड वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको दुम दबा के वहां से निकलना पड़ा। यही सेम चीज एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के साथ हुई। तो भाई आप तो रायता फैला रहे हो ये सब करके, आप तो एस्केलेट करा रहे हो चीजें, क्योंकि अगर अफरा तफरी में तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर को पड़ जाता है ड्रोन या मिसाइल पड़ जाती है, देन वॉर इज बैक ऑन। तो क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, किसी को कुछ नहीं पता। अब साथ में अमेरिकन जर्नल ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे डोनाल्ड ट्रंप वो कंसिडर कर रहे हैं कि एयर स्ट्राइक्स फिर से करने लगे ईरान के ऊपर,
एंड उनको ब्लॉकेड कर देते हैं। हाँ, इससे मामला एकदम सही हो जाएगा, इससे जो वर्ल्ड इकोनॉमी का प्रेशर पड़ रहा है हमारे ऊपर वो रिलीव हो जाएगा। तो ये सब देख के लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, किसी तरह ईरानियंस को प्रेशर में डालो। इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा लगता है, ये पिछले 1.5 महीने से चल रहा है ये वॉर, इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। तो भाई माइंड स्वीपर्स भेजे जा रहे हैं अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स द्वारा, क्या करेंगे जाके ये नहीं पता, क्योंकि माइंस तो पता नहीं स्ट्रेट के ऊपर हैं भी कि नहीं, ये भी नहीं पता। वो बस जा रहे हैं दिखावा करने के लिए। ईरानियंस ने भी क्लियरली बोल दिया कि कुछ भी मिसकैलकुलेशन, कुछ भी होगा तो हम यहाँ पे कोई भी शिप आएगी उसको उड़ा देंगे। एंड उन्होंने जाके ये भी बोल दिया है कि सिविलियन शिप्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, मिलिट्री वेसल्स के लिए बंद है। अब देखो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी थी, अगर मैं आपको प्रोसेस करके थोड़े सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अमेरिकन्स को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है यहाँ पर। एक तरफ वो चाहते हैं कि ऑयल प्राइसेस बढ़े ना, बट वो जो चीज कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस अब देख लो फिर से पहुंच गए 100 के ऊपर। वो चाहते हैं कि इकोनॉमिकली चीजें काम डाउन हो जाए दुनिया में, वो हो नहीं रहा, मार्केट्स डाउन जा रहे हैं। अमेरिकन की पूरी स्ट्रैटेजी ये थी कि ऑयल प्राइस को कम लेके आना है, इसीलिए उन्होंने सैंक्शंस लिफ्ट किए ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर। अब ईरान और रशिया दोनों दबाकर पैसे कमाने लगे तो इनको उससे प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है भाई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। एंड ये इतनी बेवकूफी सी बात है, मैं आपको एक सिंपल सिनारियो देता हूं। जो मोस्ट लाइकली सिनारियो होगा, ऑयल टैंकर होगा, ईरान से निकलेगा एंड कहां जाएगा, चाइना। तो अमेरिकन क्या करेंगे, चाइनीज शिप को डुबो देंगे, चाइना को इन्वॉल्व कर लेंगे इस वॉर में, वर्ल्ड वॉर 3 चालू कर लेंगे। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनका क्या होगा भाई, इनको तो आपने स्ट्रैंगल कर दिया, इनका तो आप गला घोट रहे हो, क्योंकि इनका ना कोई खाना अंदर आ पाएगा, ना इनका कोई तेल बाहर जा पाएगा। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपको लग रहा होगा मे बी कि मेरी थोड़ी एनालिसिस कंफ्यूजिंग हो रही है इस बारी, पर भाई बिकॉज सामने वाला ही कंफ्यूज्ड है। अमेरिकन क्या करना चाह रहे हैं, उससे उनको क्या फायदा होगा, कुछ नहीं पता। तो मैं क्या बताऊं, कोई भी आके आपको क्या बताएगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। या ये हो सकता है भाई, जरूर अगर एंड में आप मुझसे पूछो कि ट्रंप क्या अचीव करना चाह रहा है, तो भाई वो मार्केट्स को मैनिपुलेट करके अपने आप के लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए पैसे बनवाना चाह रहा है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं इसका कोई सर पैर नहीं है। क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो कुछ भी क्लियर नहीं। जो यूएस कर रहा है इससे सिर्फ रायता फैलेगा, एस्केलेशन ही और होगी। एंड शायद इजराइल ये चाहता है कि रायता फैले। वो तो टर्की को कह रहे हैं कि भाई ईरान ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, कैसी सरकार है तुम्हारी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ईरानियंस आके खुद बोल चुके हैं हमने टर्की पर अटैक ही नहीं किया। एंड दूसरी चीज जो ट्रंप कर रहा है ना, अगर ये सक्सेसफुल होता है, थोड़ा भी सक्सेसफुल होता है, तो इकोनॉमी के लिए कैटास्ट्रोफिक होगा। अभी तो ये बात चल रही थी कि भाई ईरानियन से जाके डील कर लो, आपकी शिप्स निकल आएंगी, पर अब अमेरिकन वहां पे खड़े हैं रायता फैलाने के लिए। अब ये रिपोर्ट आई है किसी आर्म्ड ग्रुप ने, हूथीज हैं कौन है ये हमें नहीं पता बिल्कुल भी, पर उन्होंने जाके एक जो वेसल निकल रही थी रेड सी से, उसको जाके बोर्ड कर लिया। तो ये रेड सी का शिपिंग रूट अगर ये भी ब्लॉक हो जाता है तो फिर तो हालत खराब होने वाली है। आई डोंट हैव वर्ड्स। अगर रेड सी का शिपिंग रूट ब्लॉक हो जाता है तो आप ये मान के चलो मेजर जो मैरीटाइम ट्रैफिक है पूरी दुनिया का वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी जो हमको लाले पड़े हुए हैं तेल के, गैस के, खाने पीने के, ठीक है मैं आपको ये भी बता दूं इंडिया में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, इंपोर्ट में तो है ही है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ से। तो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनकी फैक्ट्रियां बंद पड़ रही हैं, जितने यहाँ पे गोडाउन्स भर गए हैं खाने वाने से, फ्रूट से, जो सारी चीजें इंडिया से जाती थी टू द गल्फ कंट्रीज। एंड ये मत सोचना कि ये तो बड़ी दूर की बात है, ऐसा नहीं होगा। ईरानियन प्रेस ही रिपोर्ट कर रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ट्रंप कोई एक्शन लेता है तो ईरानियंस ये वाला जो रेड सी का शिपिंग रूट है इसको बंद करवा सकते हैं। अभी ही हालत इतनी ज्यादा पतली है इकोनॉमी की, पूरे दुनिया की बात हो रही है, हम एशिया में है, हमको तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। यूरोप में बात हो रही है कि जेट फ्यूल की कमी हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है आयरलैंड के अंदर, नॉर्वे के अंदर के भाई जो फ्यूल प्राइसेस हैं इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, फार्मर्स वहां पे जो हाईवेज हैं उसका ब्लॉकेड कर रहे हैं। तो भाई जब उन लोगों को, इतनी डेवलप्ड इकोनॉमीज को तेल महंगा लग रहा है तो हमारे यहाँ क्या होगा वो सोचो। इंडिया ने तो वैसे ही बढ़िया प्लान बना लिया था कि ईरान से ही खरीदेंगे ऑयल एंड गैस। अब अमेरिकन कह रहे हैं हम कुछ भी नहीं निकलने देंगे वहां से। या तो ग्लोबल इकोनॉमी की हालत बहुत पतली होने वाली है एंड तुरंत होने वाली है, या फिर हमको देखने को मिल जाएगा एक और टाको ट्यूसडे। टाको का मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। क्योंकि देखो पहले कहने लगा ब्रिज डे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डे, इकट्ठे कर देंगे, उनकी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। उससे पता नहीं ब्लॉकेडिंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कहां से आ गए। मुझे तो लगा आप चाहते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहे। अभी कहीं सबसे ज्यादा तबाही मच रही है तो लेबनान में मच रही है।
एंड यहीं पे इजराइल और लेबनान की बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी इजरायलीज को वो चीज़ मिल रही है इस सीज फायर से जो वो चाहते थे कि 1-on-1 मिल जाए अगेंस्ट हिजबुल्ला। एंड इसका मतलब ये नहीं कि इजरायलीज जीत रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हिजबुल्ला भी अटैक कर रहा है एंड इजरायलीज तो बेसिकली जेनोसाइड कर रहे हैं। अब लेबनान के अंदर इजरायलीज जेनोसाइड कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चीज़ उन्होंने गाजा में की कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ को अटैक करो, ठीक है, एक जो लाइफलाइन है इकोनॉमी की, लाइफलाइन है लोगों को जिंदा रहने की, उनको अटैक करो। जो लोग बेघर हो चुके हैं, शेल्टर्स में रह रहे हैं, उनको भी अटैक करो। हिजबुल्ला बहुत अच्छी तरीके से अटैक कर रहा है, जहां भी इजरायली सोल्जर्स की गैदरिंग हो रही होती है उनको अटैक कर देते हैं वो। ये बहुत सारे लिस्ट है उन्होंने निकाली है कि इन जगह पर जहां पे भी इजरायली सोल्जर्स इकट्ठे हो रहे थे उनको टारगेट किया हमने, जो भी इजराइल की फैसिलिटीज हैं उनको भी टारगेट किया। इसलिए अगर इजरायलीज की आप बात करो, वहां के जो लोग हैं जो रहने वाले हैं उनके लिए सीज फायर हुआ ही नहीं है, अभी भी बेचारे शेल्टर में ही घूम रहे हैं। वैसे बेचारा क्या कहना उन लोग को। एंड इजराइल की हालत इतनी पतली हो गई है कि जितनी भी गंदी सी गंदी ट्रिक वो यूज कर सकते हैं वो अब यूज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सिविल वॉर हो जाए लेबनान के अंदर। אלון, זה נראה שאנחנו מובילים את מדינת לבנון לעבר מלחמת אזרחים, אולי זה לא רע לנו. שהממשלה הלבנונית תילחם בחיזבאללה. זו השאיפה מההתחלה, לא בטוח כרגע שבמצבה הנוכחי יש לה את הכוח. אז היום עוד שני איתותים נקרא להם, עוד פעם תקיפה של תשתיות קשרים מעל הליטני. तो अब ऐसा लगता है, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल कह रहा है कि ठीक है हम पीस टॉक्स कर लेंगे लेबनान के साथ। किस टाइप की पीस टॉक्स होंगी ये नहीं समझ में आ रहा, बट इट सीम्स कि उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई टॉक्स से पहले मैं जितनी टेरिटरी घेर सकता हूं लेबनान की वो घेर लूं। किस पर्पस के लिए? उनसे नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है हम ये टेरिटरी छोड़ देते हैं, तुम हिजबुल्ला को खत्म करो। तो वो क्या चाह रहे हैं? सिविल वॉर चाह रहे हैं। पर इजराइल में हालत खुद इतनी ज्यादा खराब है, देखो वहां से न्यूज कुछ नहीं आ रही। हिजबुल्ला ने इतना सब अटैक कर दिया, क्या टूट फूट गया, क्या तबाही हो गई, कुछ नहीं आ रहा न्यूज। पर एक न्यूज ये जरूर है कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रही हैं। एक तो सबसे पहले वॉर के खिलाफ, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं, वहीं आप ईरान में माहौल देखोगे तो वहां तो जश्न का माहौल है एकदम, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है बिटवीन के भाई ईरान में क्या हो रहा है एंड इजराइल के अंदर क्या हो रहा है। एंड अगर आपको ये ध्यान हो, हम आपको बता चुके हैं पहले कि इजराइल में एक ऐसा रूल है कि जो एकदम हार्डकोर हरेडी ज्यूज हैं जिनको कहते हैं, उनके लिए आर्मी ट्रेनिंग, आर्मी में सर्व करना कंपलसरी नहीं है। तो अब आईडीएफ के चीफ भी बता चुके हैं कि आईडीएफ इज कोलैप्सिंग क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है। तो अब वहां पे प्रोटेस्ट हो रही है, हरेडी ज्यूज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम नहीं आएंगे आर्मी में सर्व करने। मेजर पार्ट ऑफ इजराइल चाहता है कि ये लोग भी आए आर्मी में सर्व करें। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो रिलीजियस लोग हैं, हम तो क्या कहते हैं रिलीजियस पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, हम नहीं सर्व करेंगे इजराइल में। एंड जहां इजराइल चाह रहा है कि सिविल वॉर हो जाए लेबनान के अंदर, अच्छे चांसेस हैं कि सिविल वॉर इजराइल के अंदर ही हो जाए। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग न्यूज दें, इससे थोड़े हटके बट इससे 100% रिलेटेड, वो ये है कि जो ऑपोजिशन लीडर हैं ताइवान के अंदर, वो गई हैं चाइना। उनका क्या अच्छे से स्वागत हुआ, वो अपने शी जिनपिंग से भी मिली हैं, ठीक है। एंड उन्होंने एक मैसेज भी जारी किया है। उनकी जो भाषा है इतनी ज़्यादा रैशनल है, वो ये बता रही हैं कि भाई जो यूक्रेन में हालत हुई, अमेरिकन हमारी वही हालत करके छोड़ेंगे। किसकी? ताइवान की। एंड ताइवान का साइज़ देख लो, यूक्रेन का साइज़ देख लो। इस टॉपिक पे हमने डिटेल वीडियो भी बनाया है एंड आई कीप दिस ओपिनियन स्टिल कि चाइना को अगर ताइवान के साथ रीयूनाइट होना है, उनको एक गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब ने देख लिया है कि अमेरिकन अपने एलाइज का क्या हाल करता है। अब देखो ये डील हो नहीं पाई बिटवीन ईरान एंड यूएसए, कोई चांसेस भी नहीं थे इसके होने के। अच्छी बात यह है कि सीज फायर चल रहा है, पर कितने टाइम तक चलेगा। बट अमेरिकन के लिए एक मैसेज है जो सब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, एंड ये रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा था। यूक्रेन को जिस टाइप की डील मिल रही थी जब फुल फ्लेजेड वॉर चालू हुआ था, उसके जस्ट बाद, एंड जो जितना टाइम बढ़ता जाएगा डील उतनी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी यूक्रेन के लिए। एंड यही सेम चीज़ अमेरिका पे भी लागू होती है, या फिर दुनिया के लिए ये जो वॉर है ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एंड ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जोसेफ केंट ये थे डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर अमेरिका के, एंड ये नंबर 2 आदमी था इन डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, मतलब जो मेन इंटेलिजेंस ऑफिस है अमेरिका का, उसमें ये नंबर 2 आदमी है। तो इसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होगा, इसने कितनी वॉर गेमिंग देखी होगी। उनकी 2 स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि यूएसए नेटो को एग्जिट कर जाएगा इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल अब नेक्स्ट टारगेट करेगा टर्की को, एंड टर्की है मेंबर ऑफ नेटो। एंड ये जो दूसरा इनका ट्वीट है, इससे तो मेरे होश ही उड़ गए। वो ये बता रहे हैं कि इजराइल यूज कर सकता है WMD, यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑन ईरान।
न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लेगा इजराइल अगेंस्ट ईरान। पागलपन है, पागलपन। एंड यही तो इस वॉर में सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि हर हफ्ते हम एक नेक्स्ट लिमिट क्रॉस कर देते हैं। तो लेट अस होप कि वॉर रिस्टार्ट ना हो, पर साइंस पूरे ये हैं कि ये वॉर रिस्टार्ट हो सकता है। वॉर रिस्टार्ट होने का मतलब है जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं वो टारगेट की जाएंगी, इसका मतलब है इकोनॉमिक कोलैप्स। अब ये बात करना कि इस वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो जाएंगे, अब पागलपन की बात नहीं है। सारे समझदार लोग यही बात कर रहे हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा घातक है पूरी दुनिया के लिए।